हमारे पास एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल है, या यूं कहें कि x का फलन p है जो इस बहुपद द्वारा परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से 7 घात वाला बहुपद है। हमें यहां ज्ञात करना है कि इस बहुपद के कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसके 9 वास्तविक मूल मिल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर सोचने की कोशिश करें कि इसके वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं मान लेता हूं कि आपने ऐसा कर लिया है। बीजगणित की आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें बताता है कि निश्चित रूप से इस बहुपद के 7 मूल होंगे। उनमें से कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं। तो यह निश्चित हो गया कि हमारे पास 7 वास्तविक मूल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के संभावित वास्तविक मूल पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स 7 होंगे। और यदि आप इसका आलेख बनाएंगे तो ये x अक्ष को संभवतः 7 बार प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करेगा। अब पता करते हैं कि क्या इस बहुपद के 6 वास्तविक मूल होने की संभावना है। चलिए देखते हैं कि इस बहुपद का सम्मिश्र मूल क्या होगा। अगर हमारे पास 6 वास्तविक मूल, चलिए इसे इस तरह लिखते हैं, वास्तविक मूल, रियल रूट्स और सम्मिश्र मूल, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स। और मैं इसे सिर्फ सम्मिश्र इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं की उपसमुच्चय होती हैं। लेकिन यहां यह स्पष्ट है कि हम सिर्फ उन सम्मिश्र संख्याओं की बात कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं हैं। तो यहां हमारे पास वास्तव में 7 वास्तविक मूल हैं और कोई भी सम्मिश्र मूल नहीं है। अब यदि हमारे पास 6 वास्तविक मूल है तो इस स्थिति में हमारे पास एक सम्मिश्र मूल हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सम्मिश्र मूल हमेशा संयुग्मी युग्म यानी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। इसलिए सम्मिश्र मूलों की संख्या हमेशा सम इवन संख्या होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक सम्मिश्र मूल नहीं हो सकता है, इसलिए इसे रद्द कर देते हैं। अब अगर 5 वास्तविक मूल होंगे तो क्या होगा? तो यहां इसका मतलब है कि हमारे पास 2 सम्मिश्र मूल होंगे जिन्हें जोड़ने पर फिर से 7 मिलेगा। तो यहां यह संभव है क्योंकि अब हमारे पास यहां एक युग्म है। अब मुझे लगता है कि हमें एक पैटर्न दिखने लगा है जिससे हम कह सकते हैं कि हमें वास्तविक मूलों की विषम संख्या प्राप्त हो सकती है जो 7 तक या 7 भी हो सकती है। इसलिए यहां यह संभव है। अब देखते हैं कि क्या यहां 4 और यहां 3 संभव है। नहीं, यह संभव नहीं है क्योंकि यहां हमारे पास एक विषम संख्या है और हमें सम्मिश्र मूलों की संख्या सम मिलनी चाहिए। तो चलिए इसे रद्द कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहां 3 और यहां 4 संभव है। हां, यह संभव है क्योंकि यहां हमारे पास सम्मिश्र मूलों के 2 युग्म हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या यहां 2 और यहां 5 संभव है। नहीं, एक बार फिर यह एक विषम संख्या है जो एक युग्म नहीं है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। और अब देखते हैं कि क्या एक वास्तविक और 6 सम्मिश्र मूल संभव है। हां, यह निश्चित ही संभव है क्योंकि यह एक सम संख्या है। और अंततः अब देखते हैं कि क्या 0 वास्तविक और 7 सम्मिश्र मूल संभव है। नहीं, यह फिर से संभव नहीं है क्योंकि यह हमेशा युग्म में होते हैं, इसलिए यहां हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। तो दिए गए 7 घात वाले बहुपद के वास्तविक मूलों की संभावित संख्या 7 वास्तविक मूल या 5 वास्तविक मूल या 3 वास्तविक मूल या 1 वास्तविक मूल हो सकते हैं।